हुए हैं हमारी रैया दाई को सेवा जोहर, वैसे ही हम सभी को इकट्ठा करके कोया पुनीम का प्रोग्राम मनाने वाले या हर साल इस एरिया में हमारे कोयतुरों को एक जगह करके इस गोंडी पुनीम के साथ हमें ले जाने वाले हमारे बाबा आके जी को सेवा जोहर, इस मंच पर उपस्थित बुद्धिजीवी कलाकार और इस प्रोग्राम के आयोजन में जो भी सहयोग दे रहे सभी को एक बार में सभी को सेवा जोहर। और प्रोग्राम प्रेक्षकों के बिना, सगाजनों के बिना पूरा नहीं होता, तो आप इतनी बड़ी संख्या से इकट्ठा हुए इसके लिए खुद के लिए एक बार जोरदार ताली। और आशा है कि हम जो 500-600 किलोमीटर से आए हैं, तो आशा है कि आप, मैं जितना भी बोलूंगा आप उसको सुनेंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक्चुअली आपका प्रोग्राम डिले चल रहा है तो थोड़ा सा लूंगा, और जितना मुझे पता है उतना आपको बताऊंगा, आपको जितना पता है मुझे आप बताइए। ऐसे ही तो पुनेम का प्रसार किया जाता है, एक आदमी कहता है और दूसरा आदमी सुनता है, ऐसा नहीं होता। पुनेम यानी दोनों तरफ से ज्ञान की धारा बहनी चाहिए, और तब जाके नॉलेज टकराते हैं, और नॉलेज टकराने के बाद एक नए नॉलेज का जन्म होता है जिसे हम अपडेट कहते हैं। आपके पास कोई सेलफोन है, स्मार्टफोन है, तो हर 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में किसी ऐप्स का अपडेट आता है। उस ऐप्स को अगर हम अपडेट कर देते हैं तो वो स्मूथली चलने लगता है। तो हमें भी विचारों से, आचारों से हमेशा अपडेट होते रहना है, तब जाके हम इस प्रवाह में चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे। तो मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति, सगाजन और जो भी बाहर खड़े हैं या कुछ मटर गश्ती शुरू है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं जो कुछ कहने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और ज्यादा खासकर हमारी मातृशक्ति और नौजवान बच्चे, आपके ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। शुरू करते अपने इतिहास से। बैतूल जिले में गोंडवाना का बहुत बड़ा इतिहास है। बैतूल जिले में, मैं बैतूल जिले का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं, गोंडवाना का एक भूभाग यानी एक गढ़ इस बैतूल जिले का फेमस है, वो है खेरलागढ़। गोंडवाना के 4 बड़े गढ़ थे, चांदागढ़, खेरलागढ़, देवगढ़ और गढ़ामंडल। इन चारों में से एक गढ़ आपके पास है, वो है खेरलागढ़। और इतने बड़े गोंड राजाओं के इतिहास का, इतने बड़े इंडिजिनस राजाओं के इतिहास का, जिस राजा ने, अरे 5 साल एक मंत्री नहीं टिकता इस दौर में, 2000 साल राज किया आपने। कितने? 2000 साल आपने राज किया। और ये इतिहास की वो भूमि है जिस भूमि पर आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं। लेकिन आज बहुत बड़ी शोकांतिका है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक समाज जो राजा का प्रतिनिधित्व करता था, एक समाज जो यहाँ पे राजशाही पद्धति से रहता था, एक समाज जो यहाँ की गणतंत्र व्यवस्था था, वो समाज आज नीचे कैसे आया? वो समाज आज आर्थिक बाजू से नीचे कैसे आया? इस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढते हो तो फिर से हम उस स्थिति में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, और एक बात सामने है, पता है आपको? हमने अपने कल्चर यानी अपने सभ्यता, परंपरा, रूढ़ी को छोड़ा, और वैसे ही हमारे समाज की जो प्रगति है, जो उन्नति है, वो पीछे रह गई। क्यों? क्योंकि दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता, कंगाली साहब नहीं कहते, आके बाबा नहीं कहते, कोई इतिहासकार नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि ट्राइबल आदमी इस देश का मूल वंशी है। ट्राइबल आदमी इस देश का मूल वंशी है। मैंने मूल निवासी नहीं कहा, और आप भी मत कहिए। मूल निवासी क्या होता है? मूल निवासी वो होता है जो निवास करता है, रहता है। और आजकल तो किसी भी डीप एरिया में चले जाए, कोई भी निवासी मिल जाएगा आपको, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो ट्राइबल बन जाएगा। मूल निवासी और मूल वंशी में फर्क है। वंश, मैंने वंश का शब्द क्यों लिया? क्योंकि जो प्राचीन ट्राइब है, उनका वंश, उनका डीएनए से उनका संबंध है, और इसलिए वो वंशी है। अगर आप जानते हैं तो इंसान की प्रजातियां बहुत सारी थी, होमोसेपियन, सेपियन, जैसे आपने अपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो हम इंडिजिनस पीपल है, हम ट्राइबल है, और हम मूल वंशी है। पहले के वंशों से आज भी हम लगे हुए, इसलिए हम खुद को मूल वंशी कहते हैं। और इसलिए हमारी परंपरा, प्रथा, रूढ़ी, ये जो सब है, ये सब प्राचीन है।
इसमें कोई भी नई आधुनिकता नहीं है और मैं चाहता हूं कि इसमें आधुनिकता भी नहीं है। और इसीलिए मैं अपने चैनल से गोंडवाना का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अभी मैं मेरा परिचय देता हूं, मैं राहुल खन्ना की, मैं प्रॉपर चांदागढ़ से यानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से हूं और मेरा काम ही यही है कि मैं कोयतुरों के हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर गांव में, हर नार में जाता हूं और वहां से उनका कल्चर लेके कुछ मैं सीखता हूं, कुछ उनको सिखाता हूं और वही कंटेंट चैनल पर अपलोड करता हूं, जिस चैनल का नाम है अलाइव ब्रीथ। आप गोंडवाना हिस्ट्री अगर यूट्यूब पे डाल देंगे, राहुल खन्ना के भी डाल देंगे तो भी मेरे वीडियो ट्रेंड में आ जाएंगे। गोंडवाना के नाम से फिलहाल तो वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। अभी मेन चीज पर आते हैं, जिस चीज के तले हम दबे पड़े, और वो है, पहली चीज है भगवान और दूसरी चीज है चमत्कार। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन में आना नहीं है। जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं करता मैं नहीं जाऊंगा। पहली चीज है भगवान, जो आपके पहले के 3-4 पीढ़ियों को भगवान के डर से दबाते हुए यहां तक आ रही है और हम इस भगवान के डर से आज तक यहां पहुंचे। और दूसरी बात यह है चमत्कार, और हम ये समझने लगे हैं कि अभी चमत्कार होते हैं, इंसान के कर्म से इंसान का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर मैं घर में बैठता हूं, सोचता हूं कि कोई ऐसा आदमी आएगा जो मुझे 10-5 लाख रुपए देगा और मुझे झट से अमीर बनाएगा, ऐसा होगा? इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। चमत्कार होगा क्या? मैं घर में बैठा रहूं कोई चमत्कार होगा करके? पॉसिबल नहीं है। या ऐसा कोई भगवान है जिनको एक नारियल मैं चढ़ाऊं और वो बदले में 1 लाख रुपए देगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप जिससे डर रहे हो असल में वो चीज है ही नहीं। आप जिससे डर रहे हो और डर के उसकी पूजा कर रहे हो, असल में वो चीज है ही नहीं इस पृथ्वी पर, और आप उस चीज के पीछे अपना टाइम, समय, मेहनत गवा रहे हो। और जब इस देश का युवा, मेरे समाज का युवा इस चीज को समझेगा, झट से उसकी परिस्थिति चेंज होके वो फिर से अपने सिचुएशन पे आ जाए। चमत्कार क्यों होते हैं या चमत्कार होते ही नहीं, इसमें फर्क है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी आप कोई उठेगा, खन्ना की जी चमत्कार होते हैं, मैंने देखे हैं। क्या देखा भाई? बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बहस छिड़ी और मैं उसी बहस से बात कर रहा हूँ। एक आदमी उठा था, पब्लिक में से उठा था, कहा था खन्ना की जी मैंने चमत्कार देखा। क्या हुआ भाई? एक आदमी था जो 11 दिन तक भूखा रहा, उस बंदे ने कहा। दूसरा बंदा उठा और कहा खन्ना की जी 11 नहीं 21 दिन जिंदा रहा, बिना पानी के, बिना खाने। और सभी लोग इससे ही चमत्कार समझते हैं। आपको पता भी है आपका जो शरीर है, इस शरीर में 5 तत्व है, जिसे गोंडी में आप ये तोड़ी इतनी बड़ी पोकड़ी कहते हैं। इस 5 तत्व के शरीर में अनेक रहस्य है। आज भी आप डिस्कवरी जैसे चैनल देखते रहिए, रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। इस शरीर में इतने सारे रहस्य हैं कि ये शरीर अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं 3-3 घंटे, 4-4 घंटा मैं पानी पे तैर सकता हूं। अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं मिनट में सिर्फ 10 और 15 बार सांस लेके जिंदा रह सकता हूं। अगर मैं प्रयास करूं, प्रैक्टिस करूं अपनी बॉडी के साथ, तो मैं बिना पानी के और बिना खाने के बॉडी को कैसे मेंटेन करना है वो भी सीख जाऊंगा। आपके बॉडी में इतने सारे रहस्य हैं और ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर बारिश नहीं होती है तो हमारे कुछ पुरखा जाके मेंढक पकड़ते थे। एक तो या तो उसकी शादी लगा देते थे या फिर उसकी पूजा करते थे, और उनका यह मानना था कि मेंढक की पूजा करने से बारिश आती है। गलत। मेंढक की पूजा करने से बारिश कैसे आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर हम ऐसा करने लगे कि मेंढक की पूजा करने से बारिश आएगी तो गलत होगा। आने वाली जनरेशन क्या सोचेगी? अरे बाबा, मेंढक की पूजा करने से बारिश नहीं आती, मेंढक को समझने से आती है। क्योंकि आप बारिश आएगी करके घर से नहीं निकलते और बारिश नहीं आती। आपका जो अंदाजा है वो गलत है, लेकिन मेंढक का अंदाजा गलत नहीं है। वो जब बाहर निकलता है 101% बारिश होती है। अंदाजा किसका सही है?
इस बारिश को समझने वाले मेंढक को अगर हम समझेंगे तो हम बारिश को समझ सकते हैं, इस प्रकृति को समझ सकते हैं। और इसीलिए उस मेंढक की पूजा करना यानी उस मेंढक को समझना है, सीखना है कि एक मेंढक सिर्फ बारिश के 4 महीने बाहर रहता है और बाकी के 8 महीने वो जमीन के अंदर रहता है, तो कम से कम ऑक्सीजन में वो ज्यादा से ज्यादा दिन रहता है। अगर हम उसके जैसा हम शरीर को डेवलप करें तो। और आपके पुरखाओं ने, आपके पुरखा कौन थे? आपके पुरखा मेंढक को पूजने वाले, आपके पुरखा मुर्गे को पूजने वाले, आपके पुरखा किसी बकरे को पूजने वाले, आपके पुरखा किसी बाघ को पूजने वाले, आपके पुरखा किसी नाग को पूजने वाले। मुझे एक भी दिखा दे कि सिर्फ और सिर्फ पत्थर को पूजने वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। प्राणी को, पक्षी को, पेड़ को पूजने वाले आप हैं। क्यों पूजते हैं? इस प्रकृति के अन्न चक्र में जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, वैसे एक मुर्गा है, वैसे एक बकरा है, वैसे कोई और प्राणी है, वो सभी मिलकर इस प्रकृति को, इसके पेड़, इसके पक्षी, यहाँ के प्राणी सभी मिलकर इस प्रकृति को हम चला रहे हैं। इस प्रकृति के अन्न का हम सब लोग एक हिस्सा हैं। और हिस्सा होने के कारण हमें कर्तव्य भी है कि अगर हमारा अधिकार है कि मैं मुर्गे को खा के मेरा पेट पाल सकता हूं, तो मेरा अधिकार यह भी है कि मैं प्रकृति के लिए कुछ करूं। और इसलिए कुपारलिंगों ने सबसे इजी शब्द आपके सामने रखा, वो है सेवा। इस शब्द से बड़ा कोई और शब्द है ही नहीं। इस प्रकृति में सेवा से बड़ा और कोई शब्द है ही नहीं। कुपारलिंगों ने जब रिसर्च किया, यहाँ पे जानने लगे और देखा, सोचा, समझा कि इंसान के जन्म का क्या रीजन है, इंसान के जन्म का कारण क्या है। और ये कारण ढूंढते ढूंढते कुपारलिंगों को एक ही समझ में आया कि इस अन्न चक्र को हम जैसे चल रहा है वैसे हम चलने दें, और इसी के बीच हम जो करें उसे सेवा कहेंगे। और इस सेवा शब्द को सर्वोच्च रखकर इस गोंडी कोया कोयतुर कोया पुनेम को आपके सामने रखा गया। फिलहाल आप ये सेवा, मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन किया था, ये सेवा क्या है रे बाबा, ये सेवा क्या है? सेवा यानी क्या? गुलामी है। आप सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो एकांत में जाओ और अपने इस साउंड को पहचानो। जब भाषा नहीं थी इंसान के पास, जब कोई भाषा नहीं थी, इंसान जब पहली बार उसकी सभ्यता का विकास हो रहा था, तब उसके सांस में कैसा आवाज आता है? श्री वाह। और इसी शब्द को पहाड़ीपारी कुपारलिंगों ने आपके सामने रखा है। आपकी भाषा गोंडी भाषा, लोग कहते हैं अरे गोंडी भाषा प्राचीन नहीं है। मैं बोलता हूं प्राचीन है। गोंडी भाषा शंभू के गोविंदाडी से निकली है। जैसे हम आज आई ऊ करते हैं, वैसे ही अडांग अडांग इडांग उडांग हो गई। और इसलिए गोंडी भाषा प्राचीन है। घाटो जब बनता है चूल्हे पे गटगट करता है। साउंड कैसा करता है? गटगट करता है, उसको घाटो ही बोला जाए। डमडम होता है, उसको डमरू ही बोला जाए। प्रकृति के आने वाले साउंड से जो सबसे पहली भाषा बनी वो आपकी गोंडी भाषा। और इसके लिए खुद के लिए, खुद की भाषा के लिए जो भी बोलते भाषा है, आज तक उन्होंने इस भाषा का उपयोग किया है, तालियां जरूर बजाइए अपने लिए, क्योंकि आपकी भाषा प्राचीन भाषा। इसका और एक उदाहरण देता हूं। और 10वीं तक पढ़े होंगे मेरे भाई बहन, तो उनको तो पता है कि हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा मोहनजोदारो नाम सुने? इंडिया में जब उत्खनन किया गया और वहां से कुछ प्राचीन अवशेष मिले, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, इंडिया के ही नहीं तो इंडिया के बाहर के लोगों ने, इतिहासकारों ने दिमाग लगाया वो सभ्यता कैसे होगी, वहां के लोग कैसे होंगे, क्योंकि वो जमीन के नीचे मिले थे। और दिमाग लगाया गया। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो अंजाम तक पहुंचे भी, लेकिन उनके अंजाम लगे नहीं और वो सभ्यता वैसे की वैसे रही। उस सभ्यता को कोई नाम नहीं दे पाए, क्योंकि उसकी जो भाषा थी वो सांकेतिक थी, उसकी जो भाषा थी वो चित्र वाली थी। और इस चित्र वाली भाषा को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ने या यहाँ के इतिहासकारों ने ये नहीं देखा, अगर वो 4000 साल पहले की है तो हमें वही भाषा से उसको पढ़ना पड़ेगा जो भाषा 4000 वर्ष पहले की है। अगर हम आज हिंदी को पढ़ रहे हैं उस सभ्यता को लेकर, तो नहीं आएगा, कोई पढ़ ही नहीं सकता।
और इसलिए ढूंढा गया कि सबसे प्राचीन द्रविड़ पूर्व भाषा कौन सी है। उसमें जी कुछ लिस्ट बाहर आई, गोंडी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भी है और कुछ मुंडारी, आपकी कोरकू भाषा भी है, और ऐसे करके 10-12 भाषाएं बाहर आई कि सबसे प्राचीन है। और फिर तिरुमल कंगाली साहब जी ने यह सोचा कि अगर मेरी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है तो क्या मैं इस लिपि को पढ़ सकता हूं। और तब तिरुमल कंगाली जी ने प्रयास किया। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गए, और एक बार कंगाली जी ने इस भाषा को पढ़ लिया और यह साबित कर दिया कि 4000 वर्ष पूर्व का सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो आपकी है। उस संस्कृति के वंशज आप हैं। लेकिन इस बात की खबर सिर्फ शहर वालों को है, गांव वालों को नहीं है। और इसका एक आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपकी नार व्यवस्था बहुत तगड़ी है। जब कोई बोलता है कि भारत गणराज्य है, क्या है? भारत देश गणराज्य है, वो स्वतंत्र है, ये गण शब्द कहां से आया? कौन लाया? देखा जाए तो गण शब्द आया कहां से? कौन लाया इसको? अगर नहीं लाया तो किसने लाया, कहां से उठाया? और इस गण शब्द को ढूंढते ढूंढते मैं गोंडवाना के तह तक पहुंचा। मुझे पहले लगता था कि गोंडवाना सिर्फ एक जाति का है। उसके बाद ये लगने लगा नहीं, एक जाति का नहीं है, 2-4 जाति का होगा। उसके बाद ये लगने लगा नहीं, 4-5 जाति का नहीं है, 10-12 जाति का होगा। और उसके बाद पता चला अनेक गणों का गोंडवाना है, अनेक गणों का। और उस गण में, उस एरिया में रहने वाले व्यक्ति को गोंड कहा जाता है। जैसे आप अमेरिका में चले जाएंगे तो आपको पूछेंगे आप कहां से, तो आप कौन है, तो वो आप कहेंगे कि मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया से हूं। इंडिया में रहने वाला इंडियन हो सकता है, तो गोंदोले में रहने वाला कौन हो सकता है? और इसीलिए इस गोंडवाना के 51 से 52 गणों का एक गोंडवाना बनता है। गोंड यह जातिवाचक शब्द नहीं है, गोंड यह समूहवाचक शब्द है। और इस शब्द को आज हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको बड़ा करने की जरूरत है। तब गोंडवाना का सपना, गोंडवाना सपना लाना है, सपना लाना है। एक्चुअली ये गोंडवाना था कैसे? जब आके जी के घर में कोई शादी है तो उनको एक मालिक की जरूरत है, उनको जो काम करने वाला लोहार है उसकी भी जरूरत है, उनको मटके बनाने वाला कुम्हार है उसकी भी जरूरत है। यानी गांव में रहने वाले सभी कलाकारों की उनको जरूरत है। वो अकेले शादी, अकेले अपने घर में उत्सव नहीं मना सकते। गोंडवाना की प्रणाली है, उनको पूजा करने वाला चाहिए अपने समाज का, उनको वाद्य बजाने वाला चाहिए, तब जाके उनका प्रोग्राम पूरा होगा। उनका ही नहीं, मुझे भी मेरे घर में कोई नेम करना है गोंडी रीति रिवाजों से, तो मुझे भूमका चाहिए, मुझे पटारी चाहिए, मुझे कठोड़ा चाहिए, मेरे घर में बाजे बजाने वाले आने चाहिए, मेरे घर में मेरा सगा संबंधी आने वाला चाहिए, तब जाके मैं उस प्रोग्राम को कर सकता हूं। और इसी सिस्टम को कुपारलिंगों ने आपके बीच रखा है। कोई भी संघ, कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार आपके सगे संबंधी के बिना हुआ है? करके देखिए, नहीं हो सकता, क्योंकि कुपारलिंगों ने, पहली बारी कुपारलिंगों ने इस व्यवस्था को ऐसे जबरदस्त बनाया है कि आप इसको चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक चीज है, जैसे कि तिरुमल प्रकाश सलामी जी ने कहा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कहा, सबसे बड़ा अन्याय हमारा यहाँ पे हुआ है कि हमारी भाषा में हमें एजुकेशन दिया ही नहीं गया, हमारी भाषा में हमें शिक्षा पढ़ाई नहीं दी। अगर मैं मेरे गांव के लोगों के साथ गोंडी में बात करता हूं, अगर नागपुर शहर में चला जाता हूं और वहां पे हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं साल के लास्ट में, मैं लास्ट ही आऊंगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं फर्स्ट कैसे आऊंगा? और इसीलिए हमारी भाषा के साथ खिलवाड़ हुआ। गोंडी भाषा अगर हम बोलते हैं और अगर हम गोंडी भाषिक हैं, तो हमें बचपन से इस भाषा में एजुकेशन क्यों नहीं मिला? सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हमेशा कहते थे, किसी समाज को खत्म करना है तो उस समाज में झगड़े मत लगाओ, उस समाज की भाषा खत्म कर दो, समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। और इस सिंपल थ्योरी को आपके साथ अप्लाई किया गया। आपके सामने अनेक चमत्कारी भगवान को लाया गया,
आपको बताया गया कि आप अगर पूजा नहीं करेंगे तो ये जो भगवान है ये तुम्हें रात में आके डराएंगे, तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ज्यादा ना पढ़ने के कारण हम लोगों ने मान लिया और आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पेन पुरखा को छोड़कर आज कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूट में चले जाओ। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। मैं यहां से समाज का एक नागरिक होने के नाते आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप काल्पनिक चीजों को नहीं मानते, आप वास्तविक चीजों को मानते हैं। चलो मैं एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं। आप नीचे जाइए रैयादाई की तरफ, वहां पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए उस चीज पे, अनगढ़े पत्थर ज्यादा है, जैसे उठाए वैसे रख दें। और एक हाईलाइट और करिए कि ज्यादा से ज्यादा किसी पेड़ के भी नीचे नजर आएंगे आपको। और करिए, आपके पास कोई नदी है नजदीक में, उस नदी के किनारे कहीं ना कहीं छोटा सा पत्थर मिल जाएगा। आपका खेत है, खेत के बीचों बीच या खेत के बॉर्डर पर आपको मिल जाएगा एक पेन यानी हम क्या करते हैं, प्रकृति की चीज उसको बर्बाद नहीं करना है। जैसे पत्थर मिला जैसे रख दिए, ये मेरा पेन, उसका कोई आकार नहीं और एक्चुअली इस एनर्जी का कोई आकार नहीं है, तो आप किसी भगवान को आकार में कैसे ला सकते हैं। इसीलिए लोग कहेंगे सर जी करना के आप तो बोल रहे थे भगवान भगवान चमत्कार चमत्कार, और आप झट से पत्थरों पे आ गए। भैया कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी चीजों को बचाने के लिए ना कभी कभी बड़ा जो निर्णय है, बड़ा डिसीजन है वो लेना पड़ता है। और इसके लिए हमारे जो पेन है आपको कहाँ मिलेंगे, नदी के किनारे, जंगल किनारे, खेतों में, खलिहानों में, गांव के बॉर्डर पर, ऐसे जगह पे आपको गोंडियनों के पेन मिलेंगे। और उस पेन का अर्थ ये नहीं है कि वो गोंडियन जाके उस पत्थर को पूछता, उसका अर्थ ये है कि इस प्रकृति को चलाने वाले पंच शक्ति, पंच ऊर्जा, पंच एनर्जी, ये तोड़ी अद्दी बड़ी पोखरी, पानी, आग, हवा, आकाश, जमीन, इस 5 तत्व को आप पूछ रहे हैं। नदी के पास में अगर कोई पत्थर पड़ा है और गोंडियन आदमी वहां जाके मत्था टेक रहा है, समझ लेना वो नदी के जल को पूज रहा है। जंगल के आसपास कहीं पेड़ रखा है और वो जाके पूज रहा है, तो समझ लेना उस पेड़ को और वहां के पूरे जंगल के हमारे पास आने वाले और ऑक्सीजन देने वाले उस ऊर्जा को पूज रहे। अगर उसका फड़ा पेड़ कहीं भी उसके खेती में थोड़ा सा पानी डाल के अगर उसका पेड़ हो जाता है, तो समझ लेना उसका कनेक्शन उसके गंडोदाई से है, यानी जमीन से है, और वो वहीं पे अपने आप गोंगो करता है। और इसीलिए इस पंच तत्वों को पूजना अंधश्रद्धा है। पानी को, जल को, वायु को, पुखराल को, जमीन को पूजना अंधश्रद्धा है। और आप भी अंधश्रद्धालु नहीं हो, आप इस पंच तत्वों को पूजने वाले लोग। लेकिन कोई बताता नहीं, एक्सप्लेन कोई करता नहीं है, और हम समझते हैं कि हमारे पुरखाओं ने अंधविश्वास फैलाया तो हम फैला रहे हैं। इसी चीज को हम समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे लोगों ने कहा कहना कि जी आप इतना बढ़िया बता रहे हो, और आपके प्रोग्राम में मैंने देखा है राड़ का धुआं दिया जाता है। मुझे बोला गया, और ऐसे में स्टेज पे था, स्टेज पे वो खड़ा हुआ और बोला कि कहना कि जी राड़ का धुआं देते हैं, उस धुएं का क्या कारण है। और सही में ऐसे सवाल आने चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुर्गा आया कि अंडा है सबसे पहले। आपको पता है सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले सवाल आया और उसके बाद उस सवाल का जवाब आया। समझ रहे? इस दुनिया में जो सवाल पूछता है, आज नहीं तो कल उसको जवाब मिलता है। इस दुनिया में जो सवाल नहीं करता वो दुनिया के साथ चल नहीं पाता और पीछे रह जाता है। अभी आपको तय करना है कि आपको दुनिया के साथ चलना है कि पीछे रहना है। तो उस बंदे ने पूछा कि आप सरई का राड़ लेते हो, उसका धुआं देते हो पेनों को, और सभी लोग मस्त चाव से लेते हैं, और उसके बाद आपके शरीर में पेन आ जाता है। बहुत बढ़िया सवाल था, और इस सवाल को लेकर हमें भी सोचना चाहिए कि क्या ये अंधश्रद्धा है। सरई के राड़ के ऊपर आज भी रिसर्च चालू है। सरई का राड़ प्रदूषण की मात्रा में 0% है। याद रखिए, आपके इसमें होम हवन क्यों नहीं होता पता है? आप पोल्यूशन, प्रदूषण करने वाले लोग नहीं हैं। आप धुआं देके इस ऑक्सीजन को खराब करने वाले लोग नहीं हैं।
आप वो लोग हैं जो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो जलने के बाद बहुत कम परसेंट में प्रदूषण फैलाता है, बहुत कम। और सरई का राड़ उसमें से एक है। और दूसरी बात, सरई की राड़ में वो पवित्र मरा है, हमारा पवित्र पेड़ है, और उस पवित्र पेड़ के राड़ से जो धुआं आता है, जो धुआं सगे संबंधी में दिया जाता है, धुआं फैलता है, उससे हम अपने मन को शांत करने में सफल हो जाते हैं। और इसके लिए हम जब पेड़ों के पास जाते हैं, सबसे पहले राड़ का धुआं दिया जाता है, क्योंकि हमारे मन में, शरीर में जो उछल रहे हैं विचार, वो एकदम से शांत हो और हम अपने पेन के पास एकाग्र हो सकते हैं। इसमें जो तंत्री विद्या, मंत्र, तंत्र और अन्य प्रकार के चमत्कारी विद्या, आपने जो नाम सुने हैं, उसमें से बहुत सारी विद्याएं आपके ही इसमें से आई है। बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज जानते हैं, सम्मोहन कर लेते हैं। कोई आदमी चल रहा है और उसको ऐसे चुटकी लगा के बजा देंगे तो उस आदमी को सम्मोहित हो जाता है। एक्चुअली हमने ढूंढने की कोशिश की कि ये सम्मोहन आया कहां से, हिप्नोटाइज आया कहां से। तब ये समझ में आया कि जब यहाँ के ट्राइबलों के कबीले थे, तब उनमें से कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो इस विद्याओं को जानती थी, और इस विद्याओं को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसके बाद ये भी समझ में आया कि ये शिक्षा है गुरुकुल में भी पढ़ाई जाती थी। एक बच्चा अगर एकाग्र नहीं होगा, मैं अगर इस स्टेज पे हूं, मैं एकाग्रता से उस चीज पर फोकस नहीं करूं कि आपको बताना क्या है, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। किसी भी चीज में फोकस होना जरूरी है। आप 10वीं में, आप 12वीं में, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे फोकस होकर, तो आप नहीं पास हो सकते। आपके लाइफ में सक्सेस अगर आपको लाना है, तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा, जिसे हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। ये आया कहां से? ये आया कहां से? कॉन्सेंट्रेशन आया कहां से? इंसान जब सबसे पहले इस पृथ्वी पर आया होगा, तो ये कॉन्सेंट्रेट की बात उसको पता कहां से चली कि हमें मन एकाग्र करने के बाद ही हमारे काम होंगे? ये उसको कब पता चला? जब उसने किसी पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे का निरीक्षण किया होगा। उसने किसी पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे को देखा होगा बारीकी से, ये कैसे जीता, और अगर ऐसे मैं जीव, हेलो, तो मेरे जीवन में क्या सुधार आएगा? और इसके लिए आपके हर नेम, दस्तूर, परंपरा, रूढ़ी, प्रथा सब आपके वैज्ञानिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल कोई भी इसे अंधश्रद्धा नहीं है। बात हुई, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि शरीर में कुछ आता है फिर गोंगो में, और गोंगो में लोग झूमते, नाचते वगैरह वगैरह। ये जो हम पावर की बात कर रहे हैं, इस पावर की चीज को ही हम आपके सामने इस कंसेप्ट को रखेंगे। लेकिन हाँ, बाकियों के सत्संग होते हैं और बड़े बड़े जो महाराज है वो लुंगियों पे नाचते हैं, तब उसे झूमना कहते हैं। और आप ट्राइबल लोगों ने थोड़ा सा क्या नाच लिया, आपको अंधविश्वास से कहने लगते हैं। ये दुनिया की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को समझना बहुत जरूरी है। और हमारी इसमें जो पाखंडवाद फैला हुआ है, उस पाखंडवाद को कम करना भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपका इतिहास क्या है, आपका कल्चर क्या है, इस चीज के लिए हमारी टीम हमेशा ढूंढ रही है कुछ ना कुछ। आपके नार सिस्टम में कोरोना आया था, और कोरोना में ये कहा गया कि 2 गज दूरी, मास्क जरूर। 2 गज यानी कितना? 6 फुट। गवर्नमेंट कहने लगा कि एक आदमी दूसरे से 6 फुट रहे। यहाँ के ट्राइबलों में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि आदमी से आदमी दूर रहे। ट्राइबलों में नहीं है, क्योंकि बाकी लोग अकेले सोचते हैं, ट्राइबल आदमी ग्रुप से सोचता है। और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज यहाँ इस देश के ट्राइबलों में हमें कहीं पे भी नजर नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोरोना काल में ज्यादा लोग बीमार पड़े, उसके बाद कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग शहीद हुए इस काल में, लेकिन हमारे नार सिस्टम में ये बहुत कम नजर आया। क्यों? बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोरोना काल में सभी, हाँ बिल्कुल, जो शहरों में थे हमारे कुछ युद्ध कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, डॉक्टर कर्मी थे, उन सभी को सलाम है, क्योंकि लोगों की सेवा करते करते वो निकल गए। लेकिन मैंने ये सोचा कि ट्राइबल एरिया में इसका रेट बहुत कम क्यों है? ऐसा क्या है? बहुत सारे लोग कहने लगे कि अरे सर जी, उनका खाना बहुत तगड़ा होता है, तो कोई बीमारी वगैरह उनको छू नहीं सकती।
एक्चुअल में आपके दादा परदादाओं ने आपके गांव की सिस्टम ऐसे बनाई है, नहीं जाती थी सी विटामिन खाइए, सी विटामिन खाइए। और सी विटामिन कहाँ मिलता है? इमली, नींबू। और वो इजीली आपके गांव में पेड़ मिल जाते हैं, कहीं जाना पड़ता है? आपके गांव की सिस्टम क्या है कि एक घर होता है, घर के लेफ्ट में कोई सांद बाड़ी होती है, उसमें बढ़िया सा पका हुआ सब्जी आप पका सकते हो। उसके बाद एक घर होता है, उसके साइड में सांद बाड़ी, उसके बाद एक घर, उसके साइड में सांद बाड़ी। अपनी ऑर्गेनिक सब्जी हम खुद निकालते हैं, खुद खाते हैं। और सांद बाड़ी बीच में होने के कारण हमारा जो डिस्टेंस है एक दूसरे के घर से वो 6 फुट नहीं, 20 से 25 फुट दूर। और इसलिए हमारे कोयतुर प्रणाली यानी हजारों साल पहले बसे गांव की प्रणाली आज भी ये कह रही है दुनिया से कि कोरोना ही नहीं, कोरोना का बाप आ जाए। अब पूरी जो दुनिया, शहर जो एक दूसरे में घर फंसे हुए हैं ना, सभी को हमारी गांव प्रणाली बता रही है कि फिर से गांव की तरफ लौट आओ और हमारी सिस्टम पूरी दुनिया अपनाओ। हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें क्या छोड़ना पड़ेगा कि हमारे पुरखा पेन, आपके दादा दादी को गलत कहना छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे दादी ने ये नहीं बताया, मुझे दादा ने ये नहीं बताया। यहां तक कि मेरे जैसे ज्यादा पढ़े लिखे ना, वो तो अपने दादा दादी को गालियां देते हैं, ये अंधविश्वासी हैं ट्राइबल लोग और मुझे ला लिया यहाँ पे, क्या करे क्या नहीं। बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल किया कि कनाकी जी आपकी इसमें ना यार बलि दी जाती है, ये तो गलत है। मैंने भी कान को हाथ लगाया, बोला कि हाँ यार बलि दी जाती है और ये तो गलत है। क्या हुआ? तो वो बताने लगा कि पाप है ना सर जी, किसी को मारना पाप है। और फिर बहुत बड़ी कैंची में उसने पकड़ लिया कि कन्नाकी जी अभी बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि बलि तो पाप है। एक्चुअली उसको बताना पड़ा और वो शांत भी हुआ क्योंकि उसको ऐसे बताया कि अगर हम इस दुनिया के मूल वंशी है, अगर हम इस दुनिया के इंडिजिनस है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भाषा बनने के पहले, किसी धर्म को बहने के पहले हम अस्तित्व में थे। इसका मतलब ये है कि धर्म के पहले के हम लोग हैं। अगर धर्म के पहले के हम लोग हैं तो हम पाप पुण्य तो नहीं मानते होंगे। फिर क्या मानते हैं? हम मानते हैं बैलेंस। अभी आपको एनिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ यहाँ के प्रकाश सलाम जी ने बताया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी गोंड लोग हैं, प्रधान गोंड, कोलाम गोंड, बैगा गोंड, कोरकू गोंड, सभी में टोटेम है। टोटेम यानी क्या? कुपारलिंगों ने इस प्रकृति को बचाना है तो कुपारलिंगो 10,000 साल बाद आएंगे क्या? अरे बचाओ बचाओ कहने। तो कुपारलिंगों ने ऐसी सिस्टम ही बना दी कि जिस सिस्टम को लेकर आप चल रहे हैं, आप इनडायरेक्टली इस प्रकृति को बचा रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे बचा रहे हैं? मैं करना कहूं तो मुझे 3 टोटेम है, एक पेड़ है, पक्षी और प्राणी है। इन तीनों को मुझे बचाना है और अपने सगे संबंधी का टोटेम में खा सकते हैं। किसी का कछुआ है, किसी का गिदाल है, किसी का शेर है, किसी का सर्प है, किसी का खेकड़ा है, कुछ भी है। और सभी प्राणियों को कुपारलिंगों ने आपके इसमें बांट दिया। कनाकाओं का अलग है, सोयाम का अलग है, शर्माकाओं का अलग है, मंडावी का अलग है, सरियाम का अलग है, युनाती का अलग है। सभी के टोटेम कुपारलिंगों ने अलग अलग बनाए कि मैं मेरे प्राणियों की रक्षा करूंगा, तेरे प्राणियों को मैं खाऊंगा। वो भी ऐसे ही कहेगा, मैं मेरे प्राणी की रक्षा करूंगा, मैं मेरा प्राणी नहीं खाऊंगा लेकिन तेरा प्राणी खाऊंगा। इधर भक्षण हो रहा है, उधर रक्षण हो रहा है। इसी को कहते हैं बैलेंस। आपके इसमें पाप और पुण्य नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं किसी जीव को मारने से पाप होता है तो खेत की कोबी नहीं तोड़ सकते आप, खेत का बैंगन भी नहीं तोड़ सकते, उसमें नहीं जान होती है। अगर हजारों सब्जियां तोड़कर मैं मेरे घर में एक सब्जी अगर बनाता हूं और हजारों सब्जियों को मैं मारता हूं तो उससे अच्छा यह है कि मैं एक मुर्गा काटकर अपने पिन को चढ़ाता हूं और मैं उसको खाता हूं। यह पाप पुण्य वाली थ्योरी नहीं है, यह बैलेंस बनाने की थ्योरी है। अगर ज्यादा मुर्गे गांव में हो जाए तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा बकरे गांव में हो जाए फिर भी मजा नहीं आएगा। तो लोग बोलेंगे सर जी इसका मतलब यह है कि ज्यादा खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हजारों सालों से हमारे पुरखा मुर्गा खाते आए हैं, तो क्या मुर्गे खत्म हो गए? इसका यह कारण है कि हम वही चीज खाते हैं, उस चीज की बलि देते हैं जो सिर्फ घर में पालते हैं। और जो खेती में, जो हमारे खेती को उपजाऊ बनाते हैं, उस प्राणियों को हम कभी नहीं खाते,
हम खेती का रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए खेती में काम आने वाले किसी भी प्राणी को हम बलि नहीं देते। अभी ये बलि शब्द गोंडी नहीं है, गोंडी में इसको कहते हैं पुजबन। और ये बलि देते क्यों है? और बहुत सारे लोग पुण्य पाप करके चले जा रहे हैं और हम ये सोच रहे ये बलि देते क्यों है। मैं अगर यहाँ पे भूखा हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है और किसी मेरे दाई माई ने आके 2 निवाले मुझे खिला दिए, तो मैं उसको थैंक यू नहीं कहूंगा, सेवामान नहीं करूंगा? करूंगा, क्योंकि उस माता ने मेरे पेट को भरा है। तो इसका अर्थ यही है कि प्रकृति में जो भी अन्न मिलता है वो प्रकृति से ही तो आता है। तो जब वो खाते हैं आप, तब उस प्रकृति को थैंक्स बोलने की, सेवामान करने का पंडुम यानी आपका वो पूजबन है। और ऐसा नहीं है कि ट्राइबल आदमी सिर्फ और सिर्फ प्राणियों को मारकर ही पूजबन करता है, बिल्कुल नहीं है। ट्राइबल आदमी वेज भी चढ़ाता है और नॉन वेज भी चढ़ाता है। उसके नजर में वेज की कीमत उतनी ही है जितनी की नॉन वेज की। और इसीलिए हमारी बैलेंस व्यवस्था को बाकी लोग समझ नहीं सकते और आपके कान में आकर कहेंगे कि पापी मत बन, पुण्य मत कर, या पुण्य कर पाप मत कर, और आप इसमें उलझ जाएंगे क्योंकि आप बैलेंस सिस्टम वाले लोग हैं और आपको पाप पुण्य वाला सिस्टम समझते समझते आप अपना सिस्टम छोड़ देंगे। इस दुनिया की विचारधारा बहुत अलग है और आप ट्राइबल लोगों की विचारधारा बहुत अलग है और इसके लिए आप सबसे अलग और सबसे बेटर है। लेकिन इसकी जो इसका जो इतिहास है, इसकी जो सभ्यता है, इसकी जो भाषा है, इसको बचा के रखना है। अगर हम नहीं बचा पा रहे हैं अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी रूढ़ी, अपनी प्रथा को, तो आगे चलकर कॉमन इंसान में और हमारे ट्राइबलों में कुछ फर्क नहीं रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? ट्राइबल कौन है? ट्राइबल के पास अपनी भाषा होगी, ट्राइबल के पास अपना कस्टम और कस्टमरी लॉ होगा, ट्राइबल के पास ऐसी उसकी सभ्यता होगी कि उसके पास अगर कोई भी ना भटके फिर भी उसका काम चलता है। ये होता है ट्राइबल की डेफिनेशन। आपको पता है, शादी हो जाती है, उसके बाद दो महीने बाद अगर किसी के शादी में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, झगड़े हुए, और मोस्टली होते हैं, आप हंसिए मत, अगर झगड़े हुए तो वो लड़की या लड़का पुलिस स्टेशन नहीं जाता, नहीं जाता। एक्चुअल में मेरे से सुन लीजिए, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता, वो जाएगा गांव के पंचों के पास। गांव के पंच कौन है? प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपने ही बीच में से होते हैं, उनको बैठाया जाता है, दोनों पार्टियों के पंच आते हैं और वो पंच वहां पे न्याय देते हैं आपको और कहते हैं ये बेटा अभी यहाँ पे हल हुआ, अभी यहाँ से अच्छा करो। ये पंच न्याय देने वाले आपके ही गांव में होते हैं। ये सिस्टम आज की नहीं है, कल की नहीं है, 10,000 साल पहले की है कि आपका सुप्रीम कोर्ट आपके पास, आपका पुलिस स्टेशन वो पहले से आपके पास है। और इसीलिए आपकी प्रणाली में हम कभी बाहर नहीं निकलते। तेलंगाना में कभी आइए, मैं दिखाता हूं आपको, 12 गांव का गड़प, 12 गांव का राय सेंटर होता है। कभी भी उनके वहां के गोंड लोगों के कोई भी केसेस वहां के पुलिस स्टेशन या वहां के हाई कोर्ट में नहीं जाता। सिर्फ चोरी और खून, ये दोनों केस सिर्फ हाई कोर्ट में जाते हैं और बाकी उनके राय सेंटर में छुड़ाए जाते हैं समाज की तरफ से। उसमें कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस स्टेशन आके उसको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ट्राइबलों का अधिकार है, क्योंकि हजारों सालों से उनकी पंचायत श्रेष्ठ है, जिसे पेशा कायदा में आपकी महासभा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पुणे के रास्ते पे चलते हुए ये समझना पड़ेगा कि सच क्या है, गलत क्या है। हेलो, सच क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको समझते हुए चलिए, तब जाके हम किसी एक रास्ते पर चल सकते हैं। मैंने इसलिए आपको बहुत सारे रीजन बताए, इसलिए आपके बहुत सारे परंपराएं नेम को बताया कि आपको धीरे धीरे समझे कि आप है कौन। आप अगर किसी गुरु बाबा के पीछे जा रहे हैं तो रुक जाइए। आप अगर किसी बड़े वाले सत्संग वाले बाबा के पास जा रहे हैं तो फिर रुक जाइए। आप कौन है, आप कहां से आए, आपका उद्देश्य क्या है, ये बात आपको किसी से जानने की जरूरत नहीं है। वो भी आदमी क्या कहता है पता है? आप कौन है, आप किस लिए आए हैं, ये बताने के लिए वो 8 दिन लगाता है। 8 दिन लगाता है और बताता है आपको कि आप इंसान हैं और आपको अच्छे काम करना है। ये सुनने के लिए आपको 20 अपने दिन गंवाने पड़ते हैं।
और आपका कोयापुनेम ये कहता है कि आप इस पृथ्वी में आए हैं। देखिए आप पे बाकी प्राणी, हेलो 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 दीदी, इधर इधर फोकस करिए प्लीज। 5-10 मिनट के बाद आपको बात करनी है। बिल्कुल 2 मिनट, बिल्कुल 2 मिनट। आप में और बाकी प्राणियों में क्या अंतर है? ये जो सल्लेर गांगेर दिख रहा है आपको, उसकी तरफ प्यार से देखिए। उसका आकार वैसे कैसे है? जयसेवा का आकार ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा सा पास लेता हूं, टाइम कम है। इसका आकार ऐसा क्यों है और हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, इसका सवाल मैं आपको देते जाऊंगा। शरीर में 3 प्रकार के हमारे मार्ग हैं, एक बौद्धिक, एक शारीरिक और मानसिक। याद रखिए, एक बौद्धिक जिससे हम बुद्धि से विचार करते हैं, शारीरिक जो हमारे बॉडी है, और मानसिक जो हमारी फीलिंग्स है। प्राणियों से अगर हम अपनी कंपेयर करें तो हमारे जैसे इसमें फीलिंग्स है वैसे प्राणियों में भी है। हम एकजुटता से मिलते हुए रहते हैं तो प्राणी भी झुंड बना के रहते हैं। फीलिंग्स उसमें भी है, हम में भी है, अरे यार इससे बड़ा नहीं है। उसके बाद शारीरिक, हमारे शरीर की बनावट और उनके शरीर की बनावट भिन्न हो, फिर भी शरीर की सिस्टम जो है वो सेम है। इसलिए हम शारीरिकता से भी प्राणियों से ऊपर नहीं है। प्राणियों में एक चीज नहीं है और वो एक चीज आप में है जिसे हम विवेक बुद्धि या कहते हैं। और इसलिए आप सभी प्राणियों में थोड़ा ऊपर आते हो, ज्यादा नहीं। प्राणियों से हम बड़े नहीं है, थोड़ा हम इसलिए ऊपर आते हैं कि उनमें ब्रेन नहीं है, वो सोच नहीं सकते, और हम सोच सकते हैं, हमारी इसमें विवेक बुद्धि है। और अगर हम इस भूतल पर रहने वाले सभी प्राणियों के पास विवेक बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है। अगर इसको हम डेवलप करते हैं, इसको हम अपडेट करते हैं, इसको हम अगर उजागर करते हैं, तो उसके बाद जो हमारी स्टेज आएगी उस स्टेज को कहते हैं हम लोग मोद वेड़ची सुरवे पेंतोल। जो जयसेवा के शिखर पर आपको ऐसे जोत जैसे नजर आ रहा है वो है मोद वेड़ची सुरवे पेंतोल। और उस सिस्टम को समझने की सिस्टम है अपनी जयसेवा सिस्टम। और इसीलिए जयसेवा में जो 3 शूल दिखाई दे रहे हैं आपको, इधर से एक, इधर से एक, बीच में एक, तो जो छोटे छोटे हैं उस शूल को हम कंपेयर कर सकते हैं प्राणियों के साथ। फीलिंग्स प्राणियों में भी है, हमारे इसमें भी है। शरीर उनका भी है, हमारा भी है। लेकिन विवेक बुद्धि एक ऐसी चीज है जो प्राणियों में तो नहीं है लेकिन हमारे इसमें है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग पावर कहते हैं। निर्णय लेने की क्षमता हम में है, प्राणियों में नहीं है। इसलिए जयसेवा की बनावट उस पद्धति से, उस तरीके से की गई। और लास्ट में जो दीपक दिखाया गया आपको वो है मोद वेड़ची, उसको कहते हैं हम सुरवे पेंतोल। उसके बाद उस इंसान में डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। वो जानने लगता है कि सच क्या है, गलत क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है। और उसके मार्ग पर चलने वाला, सच की मार्ग पर चलने वाला, उसे ही हम लोग पूरी कहते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन आप लोग, और यहाँ पे वक्त भी बहुत कम हो रहा है, तो मैं आपकी यहीं पे रजा लेता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे विचार सुनने हैं तो YouTube पे सर्च करिए अलाइव ब्रेथ या राहुल कन्ना के, ऐसा आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे। अभी हम दुर्गदाई यानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के इंजापुर में जाकर वहां पे शूट करके कंटिन्यू यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं, यहाँ पे सफर करके आए हैं। तो आप जाकर मेरे रिसर्च वाले वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल है, मेरे ख्याल से आधे सवालों का तो जवाब उस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहीं पे रुकता हूँ अगली बार। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।